हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड। अब पहली चीज़, सर्कुलर लूप क्या होता है। तो सपोज करो तुम्हारे पास इंसुलेटेड कॉपर वायर है और उस कॉपर वायर के तुम सेवरल टर्न्स ले लेते हो। यू टेक सेवरल टर्न्स ऑफ दैट कॉपर वायर। उस कॉपर वायर के तुम एक के ऊपर एक बहुत सारे टर्न्स ले लेते हो और जो दो एंड्स हैं उन्हें कनेक्ट कर देते हो बैटरी के टर्मिनल से। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट बनेगा ना, ये एक सर्कुलर फॉर्म में है। इसे हम कहते हैं सर्कुलर लूप। तुम एक सिंगल सर्कुलर वायर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली इट विल बी स्ट्रॉन्गर। तो सर्कुलर लूप क्या है? सर्कुलर लूप मीन्स एक ही पॉइंट पर अगर हम सर्कल पे बहुत सारे टर्न्स जो हैं वो लगातार बनाते जाएं, ये सर्कुलर लूप होता है। अब सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ये किस तरह का होता है? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्जामिनेशन है सीबीएसई एग्जामिनेशन, उनमें 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। तो अब हम देखते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ सर्कुलर लूप। तो यहाँ पर तुम देखो, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखें इस चीज़ को, ये जो हमारे पास सर्कुलर लूप है ना, सी दिस इज़ अ सर्कुलर लूप। ये एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है। इसको हमने अरेंज किया है एक पेपर के अंदर। दिस इज़ अ शीट ऑफ पेपर और अ कार्डबोर्ड जिसके अंदर हमने इसको रैप कर रखा है, इस तरह से अरेंज कर रखा है। ये इस तरह से भी समझ सकते हो, दिस इज सर्कुलर लूप। एक ही चीज़ के दो अलग अलग डायग्राम हैं, एक ही चीज़ है दोनों। तो लेट अस सी कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरह का बनता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस सर्कुलर लूप। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप के अंदर हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किस तरह का बनेगा। तो यहाँ पर तुम देखो, ये सर्कुलर लूप सर्कल की शेप में है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ये करंट इट इज़ मूविंग इनसाइड इन द लूप। ये यहाँ से सर्कुलेट करके ये डायरेक्शन दिख रहा है। ये करंट इस तरह से यहाँ से बाहर आ रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन विच करंट इज फॉलोइंग। अब यहाँ पर बात करें पॉइंट ए पर, है ना, दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए की बात करें तो दिस इज बिहेविंग एज अ वेरी स्मॉल स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मैक्सवेल रूल। मैक्सवेल रूल से यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करूँगा। देखें ज़रा, करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल रूल के हिसाब से मुझे अपना थंब रखना है किस डायरेक्शन में? आई हैव टू कीप माई थंब इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये मैंने थंब रख लिया अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर्स। मेरी फिंगर्स कैसे रोटेट कर रही हैं? माई फिंगर्स आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरी फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो जब करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो करंट जब अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ तुम देखो, करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनाई हैं इनका डायरेक्शन देखो। ये देखो डायरेक्शन जो है वो कैसा बनाया है? डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा पॉइंट ए पर, it will be like a straight conductor in the form of concentric circles। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे निकलेगा? वो डायरेक्शन निकलेगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये करंट ए से फ्लो करके जब बी पॉइंट पर पहुंचता है तो बी पॉइंट पर तुम देखोगे करंट का डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर हम वापस से रूल यूज़ करते हैं, डाउनवर्ड ले लेते हैं। वी आर टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो फिंगर्स का रोटेशन देखो। माय फिंगर्स नाउ आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेरी फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है ये भी क्लॉकवाइज लाइन डायरेक्शंस में बना रखा है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई एक सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा है, तो तुम ये कह सकते हो अगेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बस इसके जो दो ऑपोजिट एंड्स हैं, दोनों ऑपोजिट एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा।
क्यों ऑपोजिट हो जाएगा? क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था अपवर्ड और यहाँ फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ये तो बात हुई कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता कैसा है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। एक सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है सर्कुलर लूप का? दो हम यहाँ पर मेजर फैक्टर लिख सकते हैं। पहला जो फैक्टर है, द फर्स्ट मेजर फैक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। एज यूजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर तुम चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए तो तुम्हें इसमें करंट का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करवाना चाहिए। दूसरा है हमारे पास, सेकंड इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर। रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, ये जो तुमने वायर यूज़ किया ना, इसका रेडियस, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। मतलब अगर रेडियस तुम बड़ा रखोगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो अगर तुम्हें करंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए तो एक काम तो तुम ये कर सकते हो कि करंट बढ़ा दो, और दूसरा काम ये कर सकते हो कि उसका वायर का जो रेडियस है उस रेडियस को कम कर दो। रेडियस कम रहेगा तो मैग्नीट्यूड विल बी मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सोलेनॉइड के ऊपर। अब सोलेनॉइड क्या होता है? देखो, सोलेनॉइड भी कॉपर वायर के सेवरल टर्न्स ही होते हैं। लूप में क्या होता है कि जो टर्न्स होते हैं वो एक ही जगह पर लगाए जाते हैं। मतलब इस तरह से अगर हम टर्न्स लगा रहे हैं तो वो लूप बन जाता है, और वही टर्न्स अगर हम कॉन्जुगेटिव इस तरह से बनाते हैं तो वो बन जाता है एक सोलेनॉइड। तो दिस इज अ सोलेनॉइड, ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है वो काफ़ी अलग होता है सर्कुलर लूप से। सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की बात करें तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो काफ़ी कुछ एक बार मैग्नेट, परमानेंट बार मैग्नेट की तरह होता है। तो परमानेंट बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसी तरह से सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। उसी तरह से तुम देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये पोल्स पर कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, क्लोज होती हैं, और सेंटर में आते आते ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये स्पेस आउट होने लगेंगी। दे विल स्टार्ट स्पेसिंग आउट इन द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के जैसा होता है। सेंटर पर वाइड होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और पोल्स पर ये बहुत क्लोज होंगी। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और सेंटर में आते आते मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है वो कंपैरेटिवली वीक हो चुका है। तो चलो, ये तो बात हो गई हमारी कि सोलेनॉइड क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जिन पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ये डिपेंड करती है। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर सोलेनॉइड की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है करंट इन द सोलेनॉइड। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले फैक्टर के हिसाब से अगर करंट का मैग्नीट्यूड हम बढ़ा देते हैं सोलेनॉइड में तो उसमें बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी स्ट्रॉन्गर इफ़ द करंट इज मोर, पहला। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, या इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ टर्न्स। तो अगर एक सोलेनॉइड में डेंसिटी ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ टर्न्स ज़्यादा है मतलब बहुत सारे टर्न्स बहुत क्लोजली लगाए गए हैं, तो उस केस में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या तो करंट को इंक्रीज कर दो या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। तीसरा जो फैक्टर है वो है कोर मटेरियल। अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस अलग अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कौन सा कोर मटेरियल हम सोलेनॉइड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। नाउ जब हम कोर मटेरियल की बात करते हैं
तो कोर मटेरियल मतलब से दिस इज़ द कोर मटेरियल विच इज़ बीइंग यूज्ड इन द सोलेनॉइड। ये वो कोर मटेरियल है जो कि हम सोलेनॉइड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये कोर मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा अगर हम ये कोर मटेरियल यूज़ करें आयरन का, सॉफ्ट आयरन का अगर हम कोर मटेरियल यूज़ करते हैं, इट गिव्स अस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक खास बात और भी है कि अगर हम सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल यूज़ करते हैं सोलेनॉइड के अंदर, तो ये जो सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल है दिस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज़ करने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कह सकते हैं एक टेम्पररी मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब ये जो कोर मटेरियल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा, दिस सब्सटेंस कोर मटेरियल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वेरी वाइड एप्लीकेशंस, इनके काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस होते हैं। डे टू डे लाइफ में काफ़ी कुछ हम यूज़ करते हैं। तुम साउंड सिस्टम्स जितने भी यूज़ करते हो या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगी सोलेनॉइड में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड पर। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर तुम बढ़ा देते हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग बनेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और अगर तुम करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देते हो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग बनेगा। हाँ, एक खास बात और भी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है उससे ज़्यादा होती है काफ़ी जनरली, और इसकी स्ट्रेंथ को तुम चेंज भी कर सकते हो। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो एक्सेट्रा। इस तरह से हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पोलैरिटी भी चेंज की जा सकती है। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो इसके नॉर्थ साउथ पोल्स भी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। इसी पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते समय हम कोर मटेरियल सॉफ्ट आयरन का ही क्यों यूज़ करते हैं, स्टील या हार्ड आयरन का जो मटेरियल है वो हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, यू कैन गेट सच क्वेश्चंस कि अगर हम सॉफ्ट आयरन का कोर मटेरियल यूज़ करते हैं तो सॉफ्ट आयरन की क्या खास बात होती है, इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही हम सर्किट में करंट स्विच ऑफ करेंगे, जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। इसका मतलब इट विल नो लॉन्गर बिहेव एज मैग्नेट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। लेकिन जो हार्ड आयरन यूज़ करते हैं, हार्ड आयरन अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता करंट स्विच ऑफ होने के बाद भी। मतलब जो हार्ड आयरन है इट स्टिल कीप्स ऑन बिहेविंग लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा।